नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पृथ्वी अकेडमी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्वेल्थ बोर्ड ट्वेल्थ बोर्ड सीजी के 2020 सेट में बी में आया क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन है ना। कि इसमें ए और बी के बीच इसके बीच ए और बी के बीच कुल निर्धारिता टोटल कैपेसिटेंस आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं, इसका दो ही फॉर्मूला जानते हैं। इसमें अपने पास जो होता है ना, हम लोग निकालते हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में निकालते हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम में फार्मूला जानते हैं और श्रेणी क्रम में फार्मूला जानते हैं। क्या होता है समांतर क्रम में? सर, समांतर क्रम में होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये अपने पास ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है कि एक समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में है। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी के बीच निकालने के लिए बोला है, ठीक है। ए और बी के बीच समांतर क्रम में कैसे होता है? सर, समांतर क्रम में ऐसे टाइप होता है, देखो ध्यान से। समांतर क्रम में अपने पास होता है कि अगर ये ऐसा टाइप है, एक पॉइंट जो होता है पूरा एक ही पॉइंट से जुड़ा होता है, ठीक। समांतर में श्रेणी में अपने पास होता है ऐसा टाइप जुड़ा होता है। ये अपने पास ए, अपने पास हो गया बी। ये ए और बी के बीच निकालते हैं, अपने पास हो गया ए और एक बी। यहाँ पर अपने पास हो गया बी। तब ये फार्मूला काम करेगा, तब ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, फिर यहाँ पर ऐसा लाइन गया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग डिवाइड करते हैं सीरीज या फिर पैरेलल में कैसे चेंज करेंगे। तो देखते हैं कैसे चेंज किया जाता है, ध्यान से देखेंगे कैसे इसको कन्वर्ट करूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे ए दिख रहा है आप लोग को। ए के जस्ट सामने यहाँ एक पॉइंट बनेगा। सॉरी, पॉइंट यहाँ पर दिया होता है क्वेश्चन में। ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा, उसको मैं दूंगा ए के जस्ट सामने लाइन को मैं क्या दूंगा? ए पॉइंट दूंगा। इसके बाद ये जो लाइन दिया उसको लेकर मैं चलता हूँ, जिस पॉइंट पे खत्म हो उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे, ठीक है। मैं क्या किया, यहाँ पर जो दिया हुआ ए, उस लाइन को लेकर मैं आगे बढ़ा। इस पॉइंट अपने पास हो गया ए हो जाएगा। इस लाइन को लेकर चलते हैं यहाँ तक चलते आते हैं, जिस पॉइंट में खत्म हो उसको क्या मानेंगे? हम लोग ए मानेंगे। यही काम हम लोग किसके साथ करते हैं? यही काम करते हैं बी के साथ। यहाँ पर दिया हो बी, बी के जस्ट सामने और अपने पास पॉइंट को क्या मानेंगे? इसको हम लोग बी मानेंगे। इस लाइन को लेकर चलते जाते हैं, जहां पर खत्म हो उसको क्या मानूंगा? बी मानूंगा। कोई दिक्कत वाली बात? एक बार और देख लो कैसे किया गया है। कैसे किया गया ध्यान से देख लेंगे, नीचे से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कैसे टाइप इसको कन्वर्ट किया गया है। इसको ए और बी पॉइंट हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ अपने पास ए दिया हुआ है, जस्ट सामने एक पॉइंट दिख रहा है, उसको हम लोग क्या मानेंगे? मानेंगे। इस लाइन को लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी पॉइंट खत्म हो गया तो उसको क्या मानूंगा? मैं ए मानूंगा, ठीक है। अब बी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बी से चलते जाएंगे, जो अपने पास पॉइंट बन क्या मानेंगे? बी मानेंगे। लाइन को लेकर चलते हैं, यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक। ए और बी में अपने पास हो गया कन्वर्ट। कोई दिक्कत वाली बात? अब यहाँ आप देखने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास जितना भी संधारित्र बना है, कैपेसिटर जो बना हुआ है, ये दो पॉइंट से जुड़ा हुआ है। एक पॉइंट ए, देखो यहाँ इसका एक टर्मिनल जो है पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा टर्मिनल जो है पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी देख लेंगे, इसका एक टर्मिनल जो होता है ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा टर्मिनल बी से जुड़ा हुआ है। इसका एक टर्मिनल जो अपने पास होता है ए से जुड़ा है, दूसरा टर्मिनल बी से जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? तो यहाँ मैं कैसे इसको बना सकता हूँ, देखो ध्यान से। इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ कि मेरे पास तीन कैपेसिटर है, ये ये और ये। मेरे पास तीन कैपेसिटर है और इसका जो है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लेता हूँ ए, यहाँ पर बना लेता हूँ बी, ठीक। अब इसका जो तीन टर्मिनल है, ये पहला टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? ए से जुड़ा हुआ है। इसका भी ए से जुड़ा हुआ है और इसका भी किससे जुड़ा हुआ है? ए से जुड़ा हुआ है, ठीक। इसका ये टर्मिनल अपने पास बी से जुड़ा हुआ है, ये भी अपने पास बी से जुड़ा हुआ है, ये भी अपने पास किससे जुड़ा हुआ है? बी से जुड़ा हुआ है। तो पहले यहाँ पर कितना दिया है सर? यहाँ पर अपने पास दिया है 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर कितना दिया है सर? 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर भी अपने पास दिया है 2 माइक्रोफेरेड। तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में बन गया? देखो अब ये अपने पास जो बना हुआ है, ये कौन से कॉम्बिनेशन में बन गया? ये बन गया अपने पास कौन से कॉम्बिनेशन में बन गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन गया, ठीक है। बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब समांतर क्रम में अपने पास क्या बनता है? समांतर क्रम में अपने पास फार्मूला बनता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पहले इसको मानते हैं, अगर आपके पेपर में अच्छा नंबर लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा। मैं मानता हूँ C1 बराबर 2 माइक्रोफेरेड और C2 इज इक्वल टू ऑल्सो 2 माइक्रोफेरेड।
और C3 इज इक्वल टू अपने पास बनता है 2 माइक्रोफैराड। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों C1 C2 वो अपने पास जो C3 होगा कौन से क्रम में जो है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का अपने पास फार्मूला होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फार्मूला बनेगा अपने पास, C1 को मैं क्या माना हूँ सर, C1 को अपन माने 2 माइक्रोफैरड प्लस अपने पास है 2 माइक्रोफैरड प्लस अपने पास हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो बनता है अपने पास क्या, अपने पास बनता है 6 माइक्रोफैरड, जो कि अपने पास ये इसका आंसर है। ठीक, ये अपने पास बन गई इसका आंसर। ठीक, अब यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, अपने पास ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, देखेंगे ये ऐसे भी आ सकता है, बस नंबर चेंज कर देगा ये और ये। यहाँ पर दिया गया अपने पास 3 माइक्रोफैरड, यहाँ अपने पास दिया गया 3 माइक्रोफैरड, यहाँ अपने पास दिया जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ठीक, यहाँ से अपने पास है ए, यहाँ अपने पास दिया होगा बी। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो इस पैरेलल में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, ध्यान से लिखेंगे बस। यहाँ अपने पास जो ए दिया है, जस्ट सामने पॉइंट को मैं क्या मानूंगा, ए मानूंगा। इस लाइन को चलते चलते हम लोग यहाँ पर मानेंगे तो अपने पास फिर बन जाएगा ए। बी के अपने पास जस्ट सामने वाला पॉइंट जो मिलेगा तो क्या मानेंगे हम लोग, बी मानेंगे। इस लाइन को लेकर लेकर चलते जाओ तो अपने पास बन जाएगा यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। तो जितना भी अपने पास कैपेसिटर बना उसमें ए और बी पॉइंट दिख रहा होगा, इसमें भी अपने पास ए और बी दिख रहा होगा, इसमें भी अपने पास क्या ए और बी दिख रहा होगा। तो क्या पता चल रहा है अपने पास, अपने पास पता चलता है कि यहाँ पर जो ऐसे बनेगा ये, इसका एक पॉइंट जो होगा ए से जुड़ेगा और दूसरा पॉइंट जो होगा बी से जुड़ेगा। ये अपने पास ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। यहाँ 3 माइक्रोफैरड, यहाँ भी अपने पास 3 माइक्रोफैरड और यहाँ अपने पास 3 माइक्रोफैरड। तो इसको मैं कैसे जोड़ूंगा, ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में अपने पास हो जाएगा। जब ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बनेगा क्या अपने पास 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, तो कितने पास क्या बन जाएगा, 9 माइक्रोफैरड। ठीक, अब आप लोग के लिए होमवर्क मतलब ये कमेंट है, आपको कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। आपके पास हो जाएगा ए, बी। ये अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। ये है अपने पास ए, ये अपने पास हो गया बी। इसको आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर बताइए आप।